हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा पहले हमने बताया पीछे वीडियो में, आज दूसरे महापुरुष के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हमारे बहुजन नायक हैं, आज जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो दो भाइयों की एक बहुत बेमिसाल कहानी है। हालांकि हमने पहले भी बता दिया है कि इतिहास में चर्चा तो बहुजन नायकों का बड़ी ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन धन्य है वो कवि। मैं उसको सतत नमन करता हूँ कि जो बड़ी मुश्किलों से हमें थोड़ा बहुत परिचय ला करके दिया है, जिसके माध्यम से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को ही समझना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे नीलांबर पीतांबर। नीलांबर पीतांबर ये भी अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ने में बहुत ही बड़ा योगदान इन्होंने निभाया है। इनका मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत छोटा सा परिचय मिलता, लेकिन ये भी हमारे बहुजन नायक है और इनका भी एक तरह से माना जाए तो हमारी ज़िंदगी के ऊपर भी इनका उपकार है। इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब कभी क्या लिखते हैं, जो थोड़ा बहुत उनको परिचय मिला हुआ है उसके आधार पर वो बताते हैं। नीलांबर पीतांबर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले दो भाई, ये दोनों सगे भाई थे और ये इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में बहुत ही कुशल पूर्वक युद्ध किया है और अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जैसा कि कभी इसमें बताएंगे हम वीडियो में। आपको आगे चल के इस चीज़ से संपर्क करा रहे हैं। तो आगे क्या लिखते हैं, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि इतने सालों बाद भी हम अपने नायकों के इतिहास को ठीक से सहेज कर नहीं रख पाए। जैसा कि मैंने कहा साथियों कि इतिहास में इनका नहीं मिल रहा है। कभी भी ठीक उसी भाषा को, उसी बात को बता रहे हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य है, बल्कि हमारे ही खुद को एक तरह से समझ लिया जाए कि जिसका कोई अपना नहीं होता तो गैरों की जिम्मेदारी कौन उठाए। हमारे भी उस समय बहुजन बहुजन नायकों में ना पढ़ाई लिखाई ना शिक्षा होने की वजह से ही वो अपना इतिहास संभाल करके नहीं रख पाए। हालांकि आज कुछ थोड़े बहुत हमारे महापुरुष या जानकार हो गए हैं, तो आज जो हमारे साथ हो रही है या जो हमारा जीवन अच्छा या बुरा बीत रहा उसके ऊपर तो चर्चा पर चर्चा या लिखने वाले कुछ तो हो ही गए हैं। लेकिन उस समय तो बहुत ही मुश्किल था कि हमारा कोई इतिहास बनाने वाला ही नहीं था, कोई अपना नहीं था। गैरों ने जो थोड़ा बहुत लिखा लिखा, नहीं लिखा तो नहीं लिखा। अब आगे फिर लिखते हैं, या फिर इतिहास सहेजने में भेदभाव किया गया है। नीलांबर और पीतांबर जैसे महान क्रांतिकारियों का इतिहास भी आधा अधूरा ही मिलता है। ऐसा ही बता रहे हैं कि मतलब या तो हमारे सहेजने में कमी हो गई कि हम उसको सहेज कर इस इतिहास को रख नहीं पाए, और या फिर हमारे पास साधन ही नहीं था कि जैसा करें। उन्होंने बता रहे हैं कि नीलांबर पीतांबर दोनों भाइयों का भी इसीलिए आधा अधूरा परिचय मिलता है, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लेखक बहुत कोशिश और बड़ी कुशलता के साथ ढूंढ कर ला करके और किताबों में सहेजा है। फिर आगे उस पर क्या लिखते हैं, झारखंड में इन दोनों के नाम पर तमाम स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी है। सरकार इनके नाम पर शहीदी स्थल बनाने जा रही है, लेकिन इनके इतिहास और संघर्ष के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक नीलांबर और पीतांबर दो भाई थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लिया। जैसा कि मैं पहले ही संकेत कर चुका हूँ कि इतिहास में इनका नाम मिलने की वजह से, लेकिन इनका थोड़ा बहुत परिचय मिलता है क्योंकि सरकार, वहाँ के जो सरकार है, झारखंड की सरकार जो है, इनके नाम पर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो उसी से पता चलता है कि अगर ये ऐसा नहीं थे, इनका अगर योगदान नहीं था समाज में, तो आखिर इनके नाम से कैसे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बने, जैसा कि इसमें लेखक लिख रहे हैं, कवि लिख रहे हैं। और लेकिन जानकारी बहुत कम होने के उपलब्ध के कारण जो है कि इनका कोई अस्थायी रूप से इनका कोई परिचय, जीवन परिचय हमें प्राप्त नहीं है, या कभी को नहीं प्राप्त हुआ इस कारण से। लेकिन ये इतना निश्चित है कि ये झारखंड के रहने वाले थे और झारखंड में इनका प्रमाण थोड़ा बहुत मिलता है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इनके नाम से बनता है। बल्कि सरकार यहाँ तक भी शहीदी स्थल भी, जैसे और सब महापुरुषों का शहीदी स्मारक बनता है, जगह जगह पार्क बनते हैं, तो इसी तरीके से इनका भी वहाँ की गवर्नमेंट बनवाने जा रही है। जब तक किताब लिखी गई है तब तक तो कभी यही कल्पना कर रहा कि अभी बना नहीं है, बनवाने के लिए सरकार सोच रही है। तो यही है कि हमारे जो हुए भी हैं उनकी हमें प्राप्त जानकारी ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा युवा साथियों को सतर्क करता हूँ कि आप हमेशा किताबों की तरफ जाने की कोशिश करें, उसमें जानकारी हासिल करके और अपने महापुरुषों को सहेजें। हो सकता है कि कभी ना कभी ऐसे दौर से तुम्हें गुजरना पड़ जाए कि उनसे सीख लेने की ज़रूरत पड़ जाए। जब तक हमें उन्हें नहीं होगा, हमें उनसे अपने को सीख नहीं मिल पाएगी। फिर आगे क्या लिखता है कि लेखक, नीलांबर पीतांबर
ने लोगों को संगठित कर कठिन परिस्थिति में अंग्रेजों और गुलामी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। वो बोगता कबीले के वीर योद्धा थे। जैसा कि साथियों इनके संगठन, दोनों भाइयों ने मिलकर एक संगठन बनाया और संगठन बोगता बोगता नामक संगठन इनका बनाया था, ये दोनों भाई मिलकर के। और फिर आगे बोगता कबीले के इतिहास के मुताबिक कभी छोटा नागपुर और पलामू के क्षेत्र में इनके पूर्वजों का शासन था। ये आदिवासी मूल निवासी समाज से ताल्लुक़ रखते थे। अब यहाँ थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं कि ये छोटा नागपुर और बोगता जो है वो पलामू के क्षेत्र में इनके पूर्वजों का शासन था। देखिए कि ये भी एक अच्छे, थोड़ा बहुत उस समय बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन ये भी एक छोटे से अच्छे परिवार के साथ ताल्लुक़ रखते थे। कवि का कहने का तात्पर्य ये है। आदिवासियों के दो वंश थे, चेरो और बोगता यानी खरवार। सवर्ण जमींदारों ने अंग्रेजों से मिलकर उनके राज्य छीन लिए और इस तरह 1814 में चेरों का शासन खत्म हो गया। इससे भड़के चेर जागीरदार अपना राज्य फिर से हासिल करने को लेकर लगातार प्रयासरत थे। जैसा कहते हैं कि चेरा और बोगता इनकी दो संस्था थी, और सवर्णों ने भी जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो इनकी जो राजत थी वो रियासतें इनकी छीन ली गई थी, और उसी के बलबूते इन्होंने दुखी होकर के ये बार बार अंग्रेजों से अपना राज वापस लेने के लिए दोनों भाई लगातार प्रयासरत करते रहे, और उसी से उनका अंग्रेजों के साथ विद्रोह हुआ। जैसा कि इस किताब के मुताबिक आगे लिखते हैं इससे भड़के जागीरदार अपना राज्य फिर से हासिल करने को लेकर लगातार प्रयासरत थे। उन्होंने कई बार विद्रोह की आवाज़ उठाई। बोगताओं का राज पलामू की घाटियों से लेकर के सरगुज की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। जैसे बताते हैं कि बोगता जो है कि पलामू की घाटियों से लेकर सरगुज की पहाड़ियों तक, ये सब इतना थोड़ा बहुत परिचय कवि को मिलता है, और उसी को बड़े बारीकियों से सहेजते हुए उन्होंने किताब में दर्शाया है। साथियों हम इसको बता रहे हैं। बोगता अपने राज्य की सीमा में अंग्रेजों को नहीं आने देते थे और आने पर उनसे लूटमार करते थे। इससे परेशान होकर अंग्रेजों ने उन्हें शांत करने के लिए उन्हें जागीर दे दी। आखिरकार जब वो बार बार कोशिश करते रहे कि हमारी जागीर वापस कर दें, और उन्होंने अपनी जागीर में उनको घुसने नहीं देते थे, तो इससे अंग्रेजों ने कई बार कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं कामयाबी हासिल कर पाए तो उन्होंने उनकी जागीर को, उनकी ज़मीन को वापस कर दिया। नीलांबर और पीतांबर के पिता ऐसे ही जागीरदार थे। उनकी मृत्यु के बाद दोनों भाई बोगताओं के नेता बन गए। जैसा कि बताते हैं कि नीलांबर और पीतांबर दोनों भाई के पिता जो थे वो भी जागीरदार थे, और जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई उसके बाद पूरा बोगताओं समाज का ये दोनों भाई नेता बने और आगे फिर समाज के लिए काम करना शुरू किए। सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भड़के विद्रोह में दोनों भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पलामू में अपने साथी बोगताओं को संगठित किया, साथ ही चेरों के साथ मिल गए। बोगता और चेरो दोनों दो समुदाय थे। साथियों दोनों समुदाय के उसी चीज़ को दर्शा रहे हैं कि चेरों से मिल गए और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस लड़ाई में दोनों भाइयों ने कई अंग्रेज और आताताई जागीरदारों को मार गिराया। खासकर लोहरदग्गा और पलामू क्षेत्र में दोनों भाइयों ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। यहाँ तक बताते हैं कि साथियों लोहरदग्गा और पलामू ये दो क्षेत्र थे, और इन दोनों क्षेत्रों तक इनके जागीर का, इनके राज का शासन फैला हुआ था। वहाँ तक ये अपने क्षेत्र की रक्षा और सुरक्षा करते थे। जब अंग्रेजों से ज़्यादा हुआ 1857 वाले क्रांति में, तो इन्होंने अपनी जागीर में उनको घुसने नहीं दिया। इसी बात से उनको छिड़ करके वो बार बार इनसे कोशिश करते रहे, लेकिन ये दोनों दो समुदाय के होते, एक बोगता और एक चेरा। दोनों समुदाय के होने के नाते इनकी ताकत जो थी वो बिखरी हुई थी और अलग अलग ये दिशा में काम कर रहे थे। लेकिन जब इनके ऊपर आपत्ति आई तो ये दोनों एक हो गए, और एक होकर के और दोनों ने ये संगठन किया और बनाया कि हम कोशिश करेंगे कि अंग्रेज़ों से हम खूब डट कर मुकाबला करें। उस समय का दौर ही था ऐसा
कि हर कोई जो यहाँ के जमींदार राजा थे पहले तो वो खूब कोशिश करते थे कि हम अपने यहाँ अंग्रेजी शासन को नहीं लाने देंगे, नहीं आने देंगे, और खूब खूब उनसे पहले लड़ाई भिड़ाई जितने हुए थे सब करते थे, और सब करने के बाद ही लेकिन अंग्रेज फिर भी इतना आताताई, उनके पास पैसे ज़्यादा थे, तब वो जा करके इनसे लड़ के और मार करके यहाँ तक कि छोटा मोटा कानून भी बनाए थे। जितने महापुरुषों की फांसी हुई है सबके ऊपर मुकदमा चला है, मुकदमा चला करके उनको सज़ा सुनाई गई है, इसके बाद उन्हें फिर फांसी दी गई है। मतलब धीरे 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 हमारे देश में उन्होंने इतनी जड़ें मजबूत करी और फैलाई। साथ में जहाँ तक इतिहास गवाह है कि 200 साल तक अंग्रेज हमारे देश पर राज किए। इसके बाद ही हमारा देश बहुत लड़ाइयों लड़ने के बाद ही जा कर के वो हमारे देश से छोड़ करके गए हैं, तब हमें थोड़ा सी स्वतंत्रता मिली है। अभी ये तो नए युग की कहानी है, लेकिन इससे पीछे भी हमारे देश की क्या स्थिति थी और क्या हाल था कि उससे पहले तो बहुत ही जानवर जैसी ज़िंदगी जीने के लिए बहुजन समाज बहुत कोशिश किया है, निरंतर मजबूर था, एक पशु जैसा जीवन जीने के लिए बहुत मजबूर था। और इस मजबूरी को काटने के लिए हमारे बहुजन नायकों ने, योद्धाओं ने, बल्कि वीरांगनाएं माता बहनों ने बहुत ही कुर्बानियाँ दी हैं। इस कुर्बानियों के बल पर ही हमें जो थोड़ी बहुत आज चेतना मिली है, जागृति मिली है, स्वतंत्रता से हमें रहने का जो अवसर मिला हुआ है, ये बहुत ही मैं बताना चाहूँगा। थोड़ी बहुत जानकारी, हालांकि जानकारी मौजूद पहले से भी है, किताबों में ज़्यादातर कहीं पे रखा हुआ है, लेकिन किताबों में बच्चों का जी नहीं लगता। आज का ऐसा दौर है कि बच्चे 2-2 4-4 घंटे मोबाइलों में खूब देखने में अपने बिजी हैं और तमाम तरह की जानकारियाँ ले रहे हैं। उसमें अच्छी भी सीख है और बुरी भी सीख है, लेकिन किताबों में जाने को कहें तो बहुत कम बच्चों का दिल लगता है किताबें पढ़ने। इसी उद्देश्य से मैंने भी वीडियो बनाई है कि किताब के जरिए ना होकर के अगर वीडियो के माध्यम से भी उनको अगर थोड़ी बहुत जानकारी हासिल होती है, उस पर सोच विचार करते हैं, तो ये कभी नुकसान नहीं देगा साथियों, ये तो हमेशा ही फ़ायदा रहेगा, हमें जानकारी रहेगी। पढ़ाई लिखाई में भी कहीं कहीं इतिहास के विषय पर चर्चा होती है, सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न आते हैं, हमें उसमें ये भी मदद करेगी कि कौन सा महापुरुष कब था, किस सन में था और कहाँ से कहाँ। इसलिए इन सब की जानकारियाँ हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भी ये लाभ ही पहुँचाएगी। इसी उद्देश्य से हमने इसको बनाने की कोशिश की। आगे फिर लास्ट की लाइनों में क्या लिखते हैं, अंग्रेज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस लड़ाई में दोनों भाइयों ने कई अंग्रेज और आताताई जागीरदारों को मार गिराया। खासकर लोहरदगा और पलामू क्षेत्र में दोनों भाइयों ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। अंग्रेजों से लड़ते हुए आखिरकार दोनों भाई पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। दोनों वीर भाई देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। साथियों, लास्ट की लाइन है, कवि को ज़्यादा परिचय ना मिलते हुए कि ना तो इनके खास करके गांव, जिला, क्षेत्र, जवार या किस सन से किस सन तक, ये सब खास करके परिचय जो है कि कवि के सामने भी नहीं मिल पाया। जहाँ तक उनको मिला है उन्होंने बड़ी बारीकी से और बहुत कुशलता पूर्वक से हंस कर सहेज करके और हमारे लिए बहुजन नायकों को सहेजा है। इस पुस्तक के माध्यम से मैं तो बहुत ही प्रशंसा करता हूँ कि कवि ने बहुत बढ़िया संक्षिप्त परिचय दिया है, जितने में कि हम समझ सकें। समझने के लिए तो हमें थोड़ा ही रास्ता काफ़ी होता है, और बाकी अगर हम रुचि ही ना लेना चाहें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। हमें रुचि लेना चाहिए, अपने इतिहास को जानना चाहिए। इसी विषय पे मैं कई बार पीछे भी संकेत कर चुका हूँ, बहुजन नायकों के विषय में, नायिकाओं के विषय में, और आगे फिर आप लोगों से खुशी चाहूँगा। अगर मेरी वीडियो को आप लोग देखते रहेंगे तो मुझे भी खुशी होगी, और मैं आगे फिर दूसरी वीडियो बनाने के लिए लालायित रहूँगा, कोशिश करूँगा। साथियों, ऐसे तमाम हमारे बहुजन नायक हैं, नायिकाएँ हैं, जैसे कि कभी कभी ये हम दो चार के साथियों में ये छिड़ जाता है कि फला का महत्व बहुत ज़्यादा है, देश आज़ाद कराने में फला का महत्व ज़्यादा है। लेकिन अगर हमारे बच्चे कहीं भी किसी सभा में, मीटिंग में, ऐसे जगहों पे अगर जाएंगे, उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी तो वो किसका नाम लेंगे? आखिरकार वो किसका नाम लेंगे और किसे बताएंगे कि नहीं हमारे भी वंश में महापुरुष हुए हैं और उन्होंने भी समय समय पर योगदान दिया है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ऐसे हमें किसी को आज़ादी, स्वतंत्रता ऐसे में फ्री में नहीं मिल गई है, हमारे भी पूर्वजों ने लड़ाई करी है, वो भी इस देश के मूल निवासी हैं, इसमें रहे हैं। इन्हीं सब बातों के लिए जानकारी हासिल करना होता है। बाकी और झूठी बढ़ा चढ़ा करके बातें बता देना ये भी ठीक नहीं है।
इसलिए मैं तो इस किताब के माध्यम से करता हूँ साथियों कि जो थोड़ी बहुत जानकारी हो। हालांकि उसके बाद भी मैं चाहता हूँ अगर मेरे मुख से बोलने में कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि होती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। ये हो सकता है कि मेरे से भी अच्छे अच्छे वक्ता हैं, अच्छे अच्छे और बताने वाले भी हैं, तमाम किस्म की आज सोशल मीडिया पे नया दौर है मौजूद है। साथियों फिर इस वीडियो को यहीं पर विराम लेते हैं, आगे फिर दूसरे हम महापुरुष के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।